तो जैसे दिव्यांशु, ये नहीं लगता कि राजनीतिक दुकानदारी जो चल रही है उसमें वोटों का इस तरीके से बिखराव हो जाएगा कि जिसको रोकना चाहते हैं आप लोग केंद्र के स्तर पर, वो मैसेज भी देने में एक छोटे छोटे चुनाव में, अब चुनाव तक में भी मैसेज देने की कोशिश होती है कि भाई बोचहा ने सीधे वहाँ दिखाया से लेकर के मोकामा ने वहाँ तक दिखाया से गोपालगंज की बातचीत होने लगती है। पटना यूनिवर्सिटी भी सिंबॉलिक बहुत एक बड़ा उसका एक मतलब है, मायने मतलब है। जब आप पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात प्रधानमंत्री के मन से भी मुख्यमंत्री कहते हैं तब भी नहीं मिलता, आप लोग भी उस एजेंडे को लेकर के जा रहे हैं, तो वोटों का बिखराव का ऑब्वियस फायदा किसी और को नहीं हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो निश्चित तौर पर हो सकता है, लेकिन किसी कारणवश अंतिम स्टेज में बातचीत थी, लेकिन किसी कारणवश गठबंधन पटना विश्वविद्यालय में नहीं हो पाया है। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द जनताना के लिए पटना से और पटना विश्वविद्यालय से। पटना विश्वविद्यालय में इन दिनों छात्र संघ चुनाव की चर्चा जो है जोर शोर पर है, और हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए पटना विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष दिव्यांशु। और दिव्यांशु हालांकि विद्यार्थी परिषद में भी रहे, बाद के दिनों में विद्यार्थी परिषद से हटते हुए निर्दल चुनाव लड़ा और जीते, अब जनता दल यूनाइटेड के साथ। बिल्कुल। इस बार जो एक इसलिए ये बातचीत शुरू करें क्योंकि एक महागठबंधन बना है, एक महाविपक्ष बनाने की कोशिश हो रही है। आप लोग जो हैं अब सत्तारूढ़ दल के साथ हैं। यहाँ पर वो महागठबंधन जो कि एक प्रतीकात्मक तौर पे ही होता है, कई बार छात्र राजनीति जो है देश भर को मैसेज देती है, ऐसा नहीं लगा कि वो मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया? देखिए, अब हम लोग तो खैर पटना विश्वविद्यालय के निश्चित तौर पर छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, और उसके बाद अभी युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो छात्र राजनीति से उतना ताल्लुक नहीं था। लेकिन अब छात्र संघ का चुनाव हुआ और हमारे पार्टी के समर्थित उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, तो गठबंधन नहीं हो पाया। जो बिहार के मेन राजनीति में जो गठबंधन, महागठबंधन का जो स्वरूप है, वो पटना विश्वविद्यालय में नहीं अभी दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसे भी समर्थित उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर जनता दल यूनाइटेड के समर्थित जो उम्मीदवार हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। अभी पुराने दिनों की याद आती है, यहाँ पर आना, यहीं से निकले, यहीं संघर्ष किए हैं, और पटना विश्वविद्यालय ने ही जो नाम दिया है उसी के अवसर पर आज हमारी राजनीतिक दुकान चल रही है। तो निश्चित तौर पर उस जगह पर आकर के और यहाँ उस माहौल को देखना काफ़ी अच्छा लगता है। महागठबंधन का स्वरूप इस चुनाव में यहाँ पर नहीं है, सब पार्टी अपना अपना अलग अलग, NSUI और कम्युनिस्ट पार्टी का एक गठबंधन हुआ है, बाकी सब लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम लोग आज पटना विश्वविद्यालय आए हैं अपने पुराने दिनों को देखते हुए, यहाँ छात्र और छात्राओं से बातचीत करने के लिए यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो जैसे दिव्यांशु, ये नहीं लगता कि राजनीतिक दुकानदारी जो चल रही है उसमें वोटों का इस तरीके से बिखराव हो जाएगा कि जिसको रोकना चाहते हैं आप लोग केंद्र के स्तर पर, वो मैसेज भी देने में एक छोटे छोटे चुनाव में, अब चुनाव तक में भी मैसेज देने की कोशिश होती है कि भाई बोचहा ने सीधे वहाँ दिखाया से लेकर के मोकामा ने वहाँ तक दिखाया से गोपालगंज की बातचीत होने लगती है। पटना यूनिवर्सिटी भी सिंबॉलिक बहुत एक बड़ा उसका एक मतलब है, मायने मतलब है। जब आप पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात प्रधानमंत्री के मन से भी मुख्यमंत्री कहते हैं तब भी नहीं मिलता, आप लोग भी उस एजेंडे को लेकर के जा रहे हैं, तो वोटों का बिखराव का ऑब्वियस फायदा किसी और को नहीं हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो निश्चित तौर पर हो सकता है, लेकिन किसी कारणवश अंतिम स्टेज में बातचीत थी, लेकिन किसी कारणवश गठबंधन पटना विश्वविद्यालय में नहीं हो पाया है। लेकिन निश्चित तौर पर पटना विश्वविद्यालय के छात्र, चूंकि बिहार का ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाने वाला विश्वविद्यालय है, काफ़ी समझदार छात्र हैं यहाँ के, और यहाँ के छात्र निश्चित तौर पर आपको पता है कि आज पूरा बिहार का पॉलिटिक्स और देश की राजनीति वो चला रहे हैं, तो उतनी समझ है कि हमको किसको प्रमोट करना है, क्या मैसेज देना है। ये पटना विश्वविद्यालय के छात्र और छात्राओं को उतनी समझ है और वो कैपेबल हैं कि क्या मैसेज और संदेश देना चाहते हैं बिहार को, वो देने में कैपेबल है, और निश्चित तौर पर वो संदेश देगा भी पटना विश्वविद्यालय। संदेश की बात कर रहे हैं, मगर बहुत अलग अलग तरीके के संदेश आप लोग के संगठन के लिहाज से भी निकल करके जा रहा है कि भाई रेंज रोवर खड़ा करके आप लोग बिरयानी बटा रहे हैं। तो ये छात्र राजनीति जो देश भर में संदेश देने की बात करती है, तो कहाँ संदेश जा रहा है? निश्चित तौर पर ये जो बिरयानी बांटने वाली और रेंज रोवर से चलने वाली बात है, हमारे पटना विश्वविद्यालय में आप हमारा जो पैनल है, 5 पैनल है, उसमें आपको हर तरीके के छात्र दिख जाएंगे। जो भी पटना विश्वविद्यालय में विद्यार्थी सक्रिय था, पिछले कुछ दिनों से छात्र हित की आवाज को बुलंद कर रहा था, छात्र छात्राओं के साथ काम करने में, तो अफवाहें हैं पटना विश्वविद्यालय में बिरयानी बट रही। मैंने खुद अपनी आंखों से देखी, तो इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ अफवाहें, विजुअल्स हैं, मैंने खुद आंखों से, मैं उस समय नहीं, उसको बताते हैं। जैसे व्यवहारिक चीजों में क्या होता है कि अब जैसे आप जाइएगा नागेश्वर कोल्ली में, तो अभी चुनाव चल रहा है, तो आप वहां पर देखेंगे कि लोग मोमो खिला रहे हैं लोगों को, एक दूसरे में मोमो खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, तो वो एक दूसरे के साथ प्रचार करने गए, खाने पीने का एक नाश्ता पानी का हिसाब किताब चल रहा है। आप इनकार कर रहे हैं इस बात से? हाँ बिल्कुल यार, ये माने अगर हम लोग 5 आदमी अब निकले, अभी 50-100 आदमी घूम रहे हैं, अब हम लोग कहीं पर जा करके नाश्ता पानी करेंगे, उसका कोई विजुअल निकाल करके चला दे कि भाई जनता दल छात्र जदयू की तरफ से भोजन बांटा जा रहा है,
तो निश्चित तौर पर ये पूरी तरीके से गलत है। एजेंडा क्या है इस बार के चुनाव का यहाँ एजेंडा आप लोगों का? एजेंडा यही है कि भाई पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाना है। हमारे नेता सार्वजनिक मंचों से भी उसकी मांग करते रहे हैं। हमारा भी पैनल जो जीत करके आया, केंद्रीय विश्वविद्यालय कैसे बनाए, पटना विश्वविद्यालय में कैसे सुविधाएं बढ़े, यहाँ कैसे पटना विश्वविद्यालय और सुंदर बने और यहाँ से विद्यार्थियों को कैसे सुविधा मिले, इसी एजेंडे के साथ हम लोग अभी आने वाले चुनाव में काम करेंगे। बिल्कुल। तो ये दिव्यांशु से एक संक्षिप्त बात, चूंकि वो यहाँ के विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यहाँ की राजनीति को भी खूब जानते समझते हैं, तो उन्हीं सारी चीज़ों पर चूंकि अब इस समय जनता दल यूनाइटेड यूथ विंग के साथ हैं, उनसे बातचीत करके हमने उनका मंतव्य, उनकी मंशा, उनके एजेंडा डालने की कोशिश की है। पटना यूनिवर्सिटी से मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद।